हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उदाहरण 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। क्या निकालने के लिए बोला गया? शून्य ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है और फिर उसका जांच भी करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हम लोग को द्विघात बहुपद दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद क्या दिया गया है? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको नोट कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। उसके बाद अगला स्टेप ध्यान दीजिए, क्या करेंगे? यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला गया? शून्यक निकालने के लिए बोला गया, तो हम लोग अपने से क्या ले लेंगे? यहाँ पे 0। याद रखिएगा, कभी भी शून्यक निकालने के लिए बोला जाएगा तो बहुपद इक्वल टू अपने से ले लेना है 0। अब हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में इसका गुणनखंड करते चलेंगे। इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मध्य पद जो है, मतलब बीच वाला जो पद है, उसको विभक्त करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जो फर्स्ट में जो नंबर है, मतलब x स्क्वायर का गुणांक है, उसको और लास्ट वाले नंबर को, दोनों को रफ में गुना करके देखेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रफ किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट में नंबर क्या है? x स्क्वायर गुणांक, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, और यहाँ पे लास्ट में क्या है? 10। दोनों को गुना कीजिए, 10 और 1 को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 एका 10। अब दो संख्या वैसे खोजना है जिसको गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए? 10, और वही दोनों संख्या को प्लस या माइनस करेंगे तो बीच वाला नंबर आना चाहिए। बीच में नंबर क्या है? 7। तो हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे अगर मान लीजिए 2 और 5 को ले लेते हैं तो गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 10, और यही दोनों संख्या को प्लस करके देखिए, जैसे 2 + 5 करेंगे तो कितना आ जा रहा है? 7, और 7 ही तो लाना था। लेकिन चेक कीजिए, यहाँ पे क्या है? लेटर है, एक्स्ट्रा क्या है हम लोग का? x है, तो सभी में हम लोग क्या ले लेंगे? x। अगर यहाँ पे y रहता तो सभी में y लेते। अब देखिए ध्यान से, 7x का हमारे पास मान आ गया, क्या आया? प्लस का 2x और प्लस 5x। मतलब जहाँ पे 7x है वहाँ पे क्या रखेंगे? प्लस 2x और प्लस 5x। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये x स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे और ये 7x की जगह में क्या रखना है हम लोग को? यहाँ पे प्लस 2x प्लस 5x, प्लस 2x प्लस 5x, और ये लास्ट वाले नंबर को सेम कॉपी करेंगे और इक्वल टू 0 को तो हमेशा उतारते ही चलना है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगला स्टेप क्या है हम लोग का? कॉमन निकालने का। चलिए कॉमन निकालिएगा, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन है? कॉमन ध्यान से देखिए, इसमें भी x, इसमें भी x, दोनों में x है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे। और आगे चेक कीजिए, x स्क्वायर में x कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा अंदर? x। देखिए x स्क्वायर मतलब हो गया x इंटू x। x कितने बार है? 2 बार है, उनमें से एक बार बाहर निकल गया तो एक x तो अंदर बचेगा ना। प्लस है तो प्लस लेंगे, अगर माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस लेते। अब चेक कीजिए, 2x में से x बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा। प्लस है तो प्लस लेंगे, अगर माइनस रहता तो माइनस लेते। अब फिर से इन दोनों में कॉमन चेक कीजिए, क्या कॉमन है? यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10, दोनों किसके पहाड़ा में आता है? दोनों 5 के पहाड़ा में आता है, इसलिए हम लोग 5 को कॉमन ले लेंगे। अब आगे चेक कीजिए, 5x में से 5 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा? x। प्लस है तो प्लस लेंगे। अब आगे चेक कीजिए, 5 के पहाड़ा में 10 चेक कीजिए, कितने बार में आता है? 2 बार में, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, बराबर 0 को सेम कॉपी करते चलना है। अब अगर ध्यान से देखिएगा ना तो यहाँ पे फिर से कुछ कॉमन है, x+2 दोनों में है, तो हम लोग x+2 को कॉमन ले लेंगे। अब देख कीजिए, यहाँ से x+2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? x बचेगा, और यहाँ से भी x+2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? प्लस 5। अब 0 को सेम कॉपी करेंगे। इसको आप लोग इस तरह से भी, अलग प्रकार से भी समझ सकते हैं। कैसे? उसको ध्यान दीजिए, देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम है, दोनों में से एक को लिखना है और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में, इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब ये 0 को दोनों के लिए लेना है, इसके लिए लीजिए तो क्या होगा? x+2 = 0, या फिर क्या होगा? x+5 = 0। अब यहाँ से भी x का मान निकाल लेंगे और यहाँ से भी x का मान निकाल लेंगे। यहाँ से x का मान निकालें, कितना हो जाएगा? ये प्लस 2 उधर जाएगा, क्या बनेगा? -2। और जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? ये +5, राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? -5। इस प्रकार हमारे पास 2 शून्य का आ गया। क्या क्या आया? -2 और -5। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में शून्य तो निकाल दिए, फिर से क्या बोला गया? इसका जांच भी करने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसका हम लोग करेंगे जांच। देखिए इसका 2 बार जांच किया जाता है। एक जांच होता है हम लोग का शून्यकों का योग और दूसरा जांच होता है शून्यकों का गुणनफल। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग का मतलब होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? -b/a। ये फार्मूला होता है, फार्मूला को याद कर लीजिएगा। आप चलिए ध्यान दीजिएगा, किसका किसका मान चाहिए? अल्फा का मान चाहिए, बीटा का मान चाहिए, ए का मान चाहिए और फिर बी का मान चाहिए। तो अल्फा और बीटा का मान देखिए ये वाला होता है, जो शून्य आता है ना, वही शून्य में से एक शून्य को माना जाता है अल्फा और दूसरा शून्य हो जाता है बीटा। दोनों में से किसी को भी हम लोग एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। जैसे इसको हम लोग मान लेंगे लिए अल्फा और इसको क्या मान लिए? बीटा। आप लोग चाहे तो इसको अल्फा मान सकते, इसको बीटा मान सकते, किसी को भी अल्फा बीटा मान लेना है। और आगे चेक कीजिए, और किसका मान चाहिए हम लोग का? बी का और ए का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
जो एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहता है ना, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है तो ये एक किसका मान हो जाएगा, ए का। और जो एक्स का गुणांक रहता है वो किसका मान हो जाता है, बी का। और जो लास्ट वाला नंबर है ये होता है सी का मान। मतलब देखिए ए का मान कितना हो गया 1 और बी का मान क्या 7 और सी का मान 10। देखिए अल्फा का मान क्या लिए हम लोग -2 और बीटा क्या लेंगे हम लोग -5। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले अल्फा का मान चेक कीजिए। अल्फा का मान क्या है, -2 है तो यहाँ पे ले लेंगे -2। उसके बाद बीटा का मान चेक कीजिए, बीटा का मान क्या है -5, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे -5। और चेक कीजिए राइट साइड में माइनस को सेम कॉपी करेंगे, बी का मान पूछा जा रहा है। चलिए बी का मान चेक कीजिए क्या है 7 है, तो हम लोग यहाँ पे 7 रखेंगे। और नीचे में चेक कीजिए ए का मान पूछा जा रहा है, ए का मान ध्यान से देखिए क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। अब इसको चलिए चेक कीजिए प्लस माइनस कीजिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा -7। और राइट साइड में क्या हम लोग का -7। देखिए नीचे का नंबर 1 जो रहता है उसको नहीं भी लिख सकते, देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब एक जांच आ गया, हो गया। अब चलिए दूसरा जांच हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जांच हम लोग करना होता है शून्यकों का गुणनफल। दूसरा जांच हम लोग करेंगे शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फार्मूला याद कर लीजिएगा, फार्मूला होता है C/A। अब चलिए फिर से मान रखिए, अल्फा का मान चेक कीजिए क्या है -2, तो ये हो गया -2। उसके बाद बीटा का मान पूछे जा रहा है, बीटा का मान क्या है -5, तो ये हो गया -5। और सी का मान पूछे जा रहा है, चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे बहुपद में सी का मान क्या है 10 है, तो 10 रखेंगे। और नीचे में फिर से ए का मान पूछे जा रहा है, ए का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। अब इधर चेक कीजिए माइनस माइनस क्या होगा, गुना कीजिए सबसे पहले साइन को, इसका माइनस इसका माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस को लिखने का जरूरी नहीं है। अब आगे चेक कीजिए नंबर को गुना कीजिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2 बचे 10। अब इधर चेक कीजिए क्या बच गया हम लोग का 10, नीचे के एक को नहीं भी लिख सकते। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब ये जांच हो गया। देखिए शून्य भी निकाल लिया और फिर जांच भी हो गया। तो ये था हम लोग का उदाहरण 2। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। और वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।